सबसे पहले डॉक्टर आशुतोष आप ही के पास आना चाहूंगा सर, विषय आपसे जुड़ा हुआ है। तो नाबार्ड की ये रिपोर्ट किस ओर इशारा करती है और एक्चुअल में ये रिपोर्ट कहती क्या है? जैसा कि सभी को विदित होगा कि नाबार्ड एक अग्रणी संस्था है जो कृषि एवं कृषि से जुड़े हुए सभी तरह की सेवाओं को प्रदान करके किसानों के जिंदगी में लगातार स्तर को ऊपर करने की कोशिश करता रहता है। और इसी संदर्भ में हमने यह कोशिश किया है कि जब हमने 2015-16 में पहली बार वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण किया था, तो उसके 5-6 साल बीत जाने के बाद हमने दूसरा राउंड शुरू किया और इसमें हमने काफ़ी बड़ा सैंपल लिया था और लगभग 1 लाख किसान परिवारों से हमने ग्रामीण परिवारों से हमने बात की थी और पिछली बार हमने लगभग 40,000 ग्रामीण परिवारों से बात की थी। और यह बहुत खुशी की बात है कि ये पूरे सर्वेक्षण के दौरान हमें पूरे किसान परिवारों का या ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी दिशा और दशा किस प्रकार बदल रही है समय के साथ, इसको जानने का बहुत ही अच्छा मौका मिला है। और इसीलिए हमने ये देखा है कि जैसा आपने अभी बताया कि इस पूरे सर्वेक्षण से हमने यह पाया है कि इसके परिणाम से बहुत ही उत्साहवर्धक रहे हैं, चाहे वह आय के बारे में हो या चाहे वह कृषि परिवार के बचत के बारे में हो या और भी उनकी तरह तरह की जो उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं। उदाहरण के तौर पर इंश्योरेंस है, पेंशन है। यह सर्वेक्षण के बारे में यह बताना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छी बात कि यह देश का पहला ऐसा सर्वेक्षण है जो न सिर्फ वित्तीय समावेशन के बारे में हमें दशा और दिशा बताता है, बल्कि यह ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार की जीविका का विभिन्न साधन है, जीविका के विभिन्न साधनों की भी यह विश्लेषण करता है और हमें यह भी बताता है कि एक ग्रामीण परिवार किस किस विभिन्न स्रोतों से आय का सृजन करता है। और हमने पाया है कि लगभग कृषि परिवार जो हैं कम से कम 27% हिस्सा जो है उनका वह कृषि से प्राप्त होता है। लेकिन हमने यह देखा है कि समय के साथ कृषि का जो है स्रोत पूरे आय में उसका जो श्रेय है थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो यह इंगित करता है कि हमारे पास और भी मतलब आय के अन्य साधन भी हमारे सामने किसानों के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, चाहे वह लेबर का हो या नौकरी पेशा हो या अन्य उद्यमों का है। जैसे कि एमएसएमई सेक्टर में भी आपने देखा होगा किसान अब धीरे धीरे उनके परिवार के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गैर कृषि क्षेत्र से भी अपने आप को जोड़ रहे हैं। तो इनसे उनके आय में धीरे धीरे सृजन हो रहा है और अब समय आ गया है कि किसान परिवार या गैर किसान परिवार भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं एक आय के स्रोत पे ना निर्भर करें, बल्कि कृषि जब भी है तो लाइफ स्टॉक डेयरी से जरूर अपने आप को जोड़ें। वो हमने देखा है कि करीब 7% आय इस बार हमने पाया है कि वह 100 रुपये में अगर 7 रुपया कहा जाए तो वह हमें डेयरी के माध्यम से आया है किसान परिवारों का। तो इसीलिए इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उद्यम हैं, कई सारे किसान आपको पता होगा पूरे देश में। लेकिन डॉक्टर आशुतोष जी आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बताती है कि किसानों की दिशा और दशा बदली है। पहला ऐसा क्या हो रहा था जो अब हो गया सर? ये बदलाव कौन सा हुआ है, मुझे उस बदलाव को समझाइए। इस रिपोर्ट के आने से पहले जब आपने पहले सर्वे किया होगा तो कौन कौन सी दिक्कतें, कौन कौन सी खामियां, किस तरह की प्रॉब्लम्स किसान फेस कर रहे थे जो इतनी सुखद हो गई सर इस रिपोर्ट में? क्या हुआ ऐसा? इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 5-6 सालों में सरकार की, नाबार्ड की और बैंकों की विभिन्न प्रकार के इंटरवेंशंस हुए हैं। खास करके जैसे किसान क्रेडिट कार्ड जो कि पहले कम था पेनिट्रेशन, अभी लगभग 44 से ज्यादा प्रतिशत लोग किसान कार्ड का उपयोग करके ऋण ले रहे हैं और ऋण का उपयोग करके वह अपने आय को धीरे धीरे सृजन करने में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि उत्पादन मतलब कृषक उत्पादन संगठन का एक नया पहलू लिया गया है सरकार की ओर से और नाबार्ड करीब कम से कम 7,000 से ज्यादा कृषक उत्पादन संगठन बनाया है। इस बारे में मैं श्रोताओं को यह बताना चाहूंगा कि देश में लगभग 86% किसान ऐसे हैं जो स्मॉल और एवं मार्जिनल है, मतलब जिसका जमीन जो है वो 2 हेक्टेयर से कम है। तो वो सभी किसान जब एक साथ आते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर काफी बढ़ जाती है, चाहे वह इनपुट के खरीदने के मामले में हो या उनका जो आउटपुट है उसको वो जब बेचते हैं बाजार में ले जाकर के एक साथ, तो उनका प्राइस रियलाइजेशन जो है, मूल्य में जो वर्धन होता है, संवर्धन होता है। तो इसके कारण उनके ये बदलाव है जो धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं।